पॉलिथिन ले आखिरी ट्रेन एक्शन के हीरो जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को उनके सुरक्षा तंत्र को चुनौती देने का काम किया था, उसके शताब्दी महोत्सव पर उपस्थित हमारे जनपद के बहुत ही लोकप्रिय एमएलसी श्री ब्रजेश सिंह धुलसो जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय पुष्पराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, सम्मानित भूतपूर्व सैनिक परिवार के हमारे सभी अधिकारीगण और सुरक्षा बल में अभी अभी सेवा देने के लिए नियुक्त हुए जोधपुर पुलिस लाइन से पधारे हमारे पुलिस के जवान, अध्यापकगण, डीआई साहब, सीडीओ साहब, जिनकी रूप रचना में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे डीपीआरओ, सिटी मजिस्ट्रेट, प्रांत से ही हम काकोरी ट्रेन एक्शन के हीरो राम प्रसाद कृष्ण जी, अस्ताकुल्ला खान और रोशन सिंह जी को उनके बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में सुना, इन युवाओं का उद्देश्य लूट करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देना था कि आप कितनी भी सुरक्षा के घेरे में रहे, हमारे राष्ट्र का युवा उस चुनौती को तोड़कर, आपके सुरक्षा तंत्र को तोड़कर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। 4000 कुछ लूट, उसको लूट की संज्ञा दी और फांसी देने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया। वह लूट नहीं थी, बल्कि चुनौती देकर उस छोटी सी धनराशि को कब्जे में लिया था और उनको फांसी देने में 10 लाख रुपए खर्च किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। आप समझ सकते हो कि वो दौर क्या होगा। उस दौर को हम अगर याद करें तो निश्चित रूप से हम हमारी आंखों में आंसू आएंगे और हमें स्वतः उन राष्ट्र के बलिदान करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, युवाओं को नमन करने की हृदय से इच्छा होगी। इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जी ने के यशस्वी नेतृत्व में हमारे सैनिक बल ने पड़ोसी राष्ट्र के उस आत्मबल को चकनाचूर किया और घर में जाकर चुनौती के साथ अपनी बहनों की सिंदूर की रक्षा के लिए एक चुनौती थी, उसको भी स्मरण करने का दिन है। और उसके प्रतीक के रूप में हमारे भूतपूर्व सैनिक के अधिकारी यहाँ पर हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। बहुत ज्यादा न बोलते हुए मुझे अभी एविडेंस में जाना है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से क्रियान्वित किया है और इस कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र 1001 पुलिस बल को और भूतपूर्व सैनिक बल को आज हमारी बेटियों ने, माताओं ने रक्षा सूत्र बांधकर उनसे आश्वासन दिया है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, बेटियों और महिलाओं की रक्षा के लिए, शांति और कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए सदैव पुलिस बल आपके साथ रहेगा। ये इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी जो कलेक्ट्रेट परिसर में अभी भी चल रहा है। जिसको भी रक्षा सूत्र बनवाना है रक्षाबंधन का और अपनी प्रतिज्ञा से राष्ट्र को आश्वस्त कराना है, वो जरूर जाए और रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार पर बहनों से, माताओं से रक्षा सूत्र बनवाए। मुझे जाना है कार्यक्रम में सीडीओ साहब से संबोधित करता हूँ क्योंकि वो डेट है वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज सहारनपुर में, तो अभी देना है। मैं यहाँ पर अतिथि के रूप में हमारे एमएलसी साहब और पुष्पराज जी आए हैं, महिला मोर्चे के पदाधिकारी भी हैं, हमारे प्रधानाचार्य हैं, एसपीसी और तमाम लोग हैं, और प्यारे एनसीसी के बच्चे हैं, उनके हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और चाहूँगा कि हर घर तिरंगा की इस यात्रा को 13 से 15 तक प्रत्येक नागरिक अपने घर पर
तिरंगे को प्रदर्शित करके उन महान सपूतों के बलिदान को स्मरण करेगा जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए कार्य किया है। अपना बलिदान दिया है। जय हिंद जय। और बहुत सुंदर आदरणीय जिलाधिकारी